अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा कि मैं अपनी इस वीडियो आज की वीडियो में इस चीज़ का अहाता करूं कि 2020 का साल जो था उस साल में यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने क्या खोया क्या पाया। 2020 का साल मुत्तहिदा अरब अमारात पर क्या नकूश छोड़ गया, क्या सबक हासिल किए गए, क्या मुश्किलात पेश आईं। तो मैं कोशिश करूँगा एक मुख्तसर सी वीडियो में एक मुख्तसर सा तज्जिया आपके सामने पेश करूं। अब सबको मालूम है कि मार्च 20 या 21 मार्च को पूरे यूएई में एक लॉकडाउन का नफाज किया गया और फरवरी के महीने में वहाँ पर चंद केसेस कोरोना वायरस के सामने आए, लेकिन ये समझा गया कि शायद ये आइसोलेटेड केसेस हैं, इन पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन फिर 21-22 मार्च को तमाम एयरपोर्ट्स बंद करने पड़े, फ्लाइट्स को सस्पेंड करना पड़ा और लॉकडाउन किए गए। स्टेरलाइजेशन कैंपेन पूरे दुबई, पूरे अमाराती रियासतों में, यहाँ तक कि अबू धाबी वो वहाँ पर मार्च से लेकर दिसंबर की 24 तारीख तक उसको अमलन एक लॉकडाउन में रखा गया। 9 महीने तक इस रियासत में या एमिरेट में लॉकडाउन रखा गया। ये एक नई सूरत हाल थी यूएई के लिए, लेकिन इस सूरत हाल से काफ़ी बेहतर अंदाज में निपटा गया और फील्ड अस्पताल बनाए गए, अद्वियात मंगवाई गई, सैनिटाइज़र, लोगों को पाबंद बनाया गया, जुर्माने किए गए, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी इस्तेमाल की गई और कर्फ्यू नाफिज हुआ। मतलब इस पर कदरे किसी हद तक जुलाई के वस्त तक काबू पा लिया गया। लेकिन इस दौरान जो माशी नुकसान हुआ जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे और सैकड़ों अरब दरम के इमदादी पैकेजेस अनाउंस किए गए अबू धाबी और दुबई की गवर्नमेंट की जानब से, शारजा की गवर्नमेंट की जानब से, जहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ ज़्यादा हैं। और इस दौरान तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 80,000 के करीब जो गैर मुल्की हैं वो बेरोज़गार हुए सिर्फ अबू धाबी की रियासत में, जबकि तकरीबन 3.5 और 4 लाख के करीब अफराद बेरोज़गार हुए सिर्फ दुबई में और 85,000 पाकिस्तानी बेरोज़गार होकर यूएई से, कुल मिलाकर 85,000 पाकिस्तानी बेरोज़गार होकर यूएई से अपने वतन पाकिस्तान पहुँचे। उनमें से मुमकिन है बाज़ लोग दोबारा वापस चले गए हों। बेशुमार कारोबार बंद हो गए, दिवालिया हो गए, बैंकों से छांटियाँ की गई। अलगर्ज कोई शोबा ऐसा नहीं था जिसको इस वबा ने मुतासर ना किया हो। और मैं ये कहूँगा कि वहाँ की जितनी भी एक तरक्की का जो पहिया था वो ना सिर्फ रुक गया बल्कि उसको रिवर्स गियर लग गया। लेकिन ये सारे मामलात अपनी जगह, पता नहीं जब तक कोरोना की वबा पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जाता तो हम जिम्मेदारी से ये नहीं कह सकते कि ये वबा ख़त्म हो जाएगी। मुमकिन है आज हम इसकी दूसरी लहर से गुजर रहे हैं, कल को खुदा न खास्ता इसकी तीसरी या चौथी लहर भी आ सकती है जो कि पूरी दुनिया की मईशत के लिए तबाह कुन होगी। लेकिन इसमें कुछ अच्छे पहलू भी सामने आए कि वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों के लिए मुख्तलिफ इमदादी पैकेजेस अनाउंस किए। जो किरायादार हैं उनके लिए इमदादी पैकेजेस, जिन्होंने कर्जे हासिल कर रखे थे उनके लिए सहूलतों का ऐलान किया, यूटिलिटी बिल्स में कमी की, शारजा की हुकूमत ने तो माफ़ कर दिए, जो जुर्माने थे उनको माफ़ किया गया। गैर मुल्कियों के लिए कम से कम 2 एमनेस्टी स्कीम्स अनाउंस की गई कि वो अपने अपने मुल्कों को बगैर जुर्माना अदा किए जा सकते हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में कैदियों को आम माफ़ी दी गई जिनकी तादाद हज़ारों में हो सकती है। इसी दौरान आप देखें कि जो उनका एक किसे कहते हैं ना कि
फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था एक्सपो 2020, उसको मुअख्खर करना पड़ा। वो 2020 की बजाय अब 2021 में मुनक्किद होगा। लेकिन अगर कोविड की सूरत हाल जो कि तू बरकरार रही तो उसे इस साल भी मुअख्खर करना पड़ेगा। आई होप कि ऐसा ना हो। इस दौरान मैं समझता हूं कि जो सबसे अहम दो वाकयात हुए, एक तो इसराइल को तस्लीम करना, एक बहुत बड़ा वाकया था 2020 में, और दूसरा वहाँ के कवानीन में तब्दीली करना। अब मैं कवानीन की तब्दीली के हवाले से मैं आपको इसराइल की तब्दीली, आपको मालूम है कि 15 सितंबर को इसका ऐलान किया गया, 15 अगस्त को, और 20 सितंबर या 15 सितंबर को वाशिंगटन में इस मुआहदे पर, जिसको इब्राहिमी अकॉर्ड या अब्राहम अकॉर्ड्स का नाम दिया गया, उस पर दस्तखत किए गए। दस्तखत में जो यूएई और बहरीन और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। अब देखते हैं इस मुआहदे के नतीजे में क्या समरात सामने हमारे आते हैं, लेकिन इसको एक तारीखी अमल करार दिया जा रहा है। और जब ये डील साइन हुई तो इसको हिस्टोरिक अकॉर्ड या हिस्टोरिक डील का नाम दिया गया, यानी तारीखी डील या तारीखी मुआहदा। अब आते हैं जो कवानीन, कोई सोच नहीं सकता था कि 2020 के आगाज में भी कि यूएई में कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे जो जिनको मुतनाज़ा भी समझा जाता है, और कुछ ऐसे कवानीन भी बनाए जाएंगे जो कि इंतहाई ज़बरदस्त कवानीन है, जो इससे पहले वहाँ पर देखने को नहीं मिले। मैं सबसे पहले अच्छे कवानीन का जिक्र आपके सामने कर देता हूँ। उसमें जो कानून विरासत है, जो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक के मामलात हैं, जो खुदकुशी के हवाले से हैं, जो जिनसी ज़्यादती के हवाले से हैं, गैरत के नाम पर तशद्दुद के हवाले से हैं, इनकी सज़ाएँ जो है वो मुकर्रर की गई, बढ़ाई गई। इसी तरह डिसेंसी के हवाले से हैं। लेकिन और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि कानून विरासत और जो मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली तलाक के जो मामलात हैं, ये कानून इस हवाले से बहुत अहम है कि इसमें उस मुल्क का कानून इस्तेमाल होगा, उसको फ़ोकियत होगी जिस मुल्क से उनका ताल्लुक है, यानी वहाँ पर तलाक के जो मामलात हैं वही वहाँ पर लागू होंगे यूएई में। इसी तरह कानून वरासत में भी ऐसा ही है। अगर वहाँ के कवानीन वरासत अलग हैं तो मैं गैर मुल्कियों के हवाले से सारी बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस कानून ने सबको शशदर कर दिया, हैरान कर दिया, वो आप सब जानते हैं, वो कानून है एक तो जना के हवाले से और दूसरा शराब न सिर्फ पीने बल्कि ख़रीदने और फ़रोख्त करने के हवाले से। पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। अब 21 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी शख्स, खा वो अमराती है, गैर अमराती है, मुसलमान है या गैर मुसलमान है, अगर वो 21 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है तो वो कानूनी तौर पर मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर शराब की खरीद व फ़रोख्त कर सकता है। हम सबको मालूम है कि होटलों में पहले भी ये काम होता था, लेकिन आप वहाँ पर शराब खरीद नहीं सकते थे। बार में बैठकर आप सिर्फ शराब नोश कर सकते थे या पी सकते थे। ये कानून मेरे नज़दीक फिर भी कोई बात नहीं। दुनिया के बेशुमार मुसलमान ममालिक में दर पर्दा ये काम होता है, उन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया। इसकी कोई वजूहत होंगी, लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाला कानून है वो ये है कि मेरी नज़र ही नहीं, बहुत से लोगों की नज़र में जना को जायज़ करार दे दिया गया कि यानी कोई मुसलमान हो कि गैर मुसलमान हो, वो बालिग अगर हैं, 18 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, तो वो बतौर मियाँ बीवी बग़ैर निकाह के इकट्ठे एक छत के नीचे रह सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर दो फर्द जना बिल रज़ा यानी कंसेंशुअल जो सेक्स जैसे कहते हैं, अगर वो करते हैं तो ये काबिल गिरफ्त या काबिल ताज़ीर जुर्म नहीं होंगे। यानी अगर आप किसी भी तखलिए में प्राइवेट जगह पर आप किसी के साथ सेक्स करते हैं, किसी खातून के साथ या खातून मर्द के साथ, और दोनों बालिग हैं, दोनों की रज़ा इसमें शामिल है, तो इस पर कोई पूछताछ नहीं होगी। जिस हवाले से कानून खामोश है वो ये है कि अगर दो मुसलमान मर्द और औरत आपस में इकट्ठे एक छत के नीचे रहते हैं और उनकी औलाद पैदा होती है, तो वो औलाद के हुकूक क्या होंगे।
इस हवाले से कानून खामोश है, इस हवाले से कानून में कोई बात नहीं की गई, कानून में सुकम है। मजीद मुमकिन है आने वाले चंद दिनों में इसको कुछ लीगल शक्ल दी जाए, लेकिन ये कवानीन थे। अब उसके बाद यूएई की तारीख में पहली मरतबा 2020 में 13 मुसलमान ममालिक, मुसलमान आबादी वाले ममालिक के ऊपर वीज़े की पाबंदियां लगाई गई, जिनमें बदकिस्मती से हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल था और आज तक है। ये यूएई की तारीख में पहली मरतबा हुआ और यूएई की तारीख में शायद ये पहली मरतबा है कि इतने लंबे अरसे के लिए 18 नवंबर को ये पाबंदियां लगाई गई और आज दिन तक ये पाबंदियां बरकरार हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनमें नरमी की जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ ख़वातीन को वीज़े दिए जा रहे हैं, मर्दों के वीज़ों का इजरा नहीं। मुमकिन है जब तक मेरी ये वीडियो आप देखें शायद इस कानून में भी तब्दीली आ जाए, वीज़ों की इजाज़त दे दे, पाबंदी को उठा लिया जाए, लेकिन जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ उस वक्त तक हालात ऐसे ही हैं। तो नाज़रीन, मैंने एक कोशिश की कि मैं एक अहाता करूँ। अब 10-11 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें, आप सारी चीज़ों का अहाता नहीं कर सकते। मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और 2020 का जो साल है वो यूएई या यूएई वालों को क्या देकर गया और क्या उनसे लेकर गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।